जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? हम कैसे हैं इसका महत्व किसी के लिए हो, उससे हमारी आत्मीयता का जो सेतु है उसमें कुछ जगमगाहट है, ये आश्वस्ति मिलती। कोई हमारी परवाह करता है, ये बात हमको अच्छी लगती है और हमें सारा जीवन अच्छा लगे, इसलिए हमारे भीतर ऐसी आश्वस्ति जो कि अक्षय आश्वस्ति है, वो सृष्टिकर्ता ने हमारे भीतर स्थापित कर दी है। सांस आ रही है, अगर छूटे नहीं तो क्या हो जाए? छूट जाए और नहीं आए तो क्या हो जाए? तो ये जो व्यवस्था बनाने वाला है वो हमारे प्रति कितना सद्भाव रखता है, उसकी कितनी असीम अनुकंपा है। उस अनुकंपा का और भी एक मुखरित स्वरूप जो है वो भगवद गीता माता के रूप में हमारे साथ है और उन पर ध्यान करते हुए प्रारंभ करते हैं। पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। अगर हम पर्वतारोहण करने के बारे में जानते हैं तो जब चोटी के समीप पहुंचता है कोई पर्वतारोही, तो उनको एक अलग प्रकार का उल्लास और विहंगम विस्तृत दृश्यावली के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता है। गीता माता के साथ 1, 2, 3 अध्याय आरोहण नहीं है, पर 18वां अध्याय आने से ऐसा लगता है कि माँ ने हमें अपना लिया था, तभी वो हमारी अंगुली पकड़कर यहाँ तक ले आई हैं। और बुद्धि कैसी राजसी और सात्विक और तामसी होती है उसके बारे में भी भगवान के मुखारविंद से हमने 18वें अध्याय में सुना। और आज क्या बात आ रही है 33वें श्लोक में, देखें। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। अब इसमें धृति जो है उसके 3 प्रकार की धृति के लक्षण बता रहे हैं। तो पहले आपने सात्विकी धृति जो है उसके बारे में जो बात कही है वो ये है, हे पार्थ, जिस अव्याभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वो धृति सात्विकी है। तो धृति का मतलब धारण करने से हुआ। अव्याभिचारिणी जो धारणा शक्ति है उसके बारे में बताया है कि भगवत विषय के सिवा अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना जो है वो व्याभिचार दोष है। तो हम सभी तो व्याभिचारी हो गए एक स्तर पर। उस दोष से जो रहित है वो अव्याभिचारिणी धारणा शक्ति है। मानव सेवा माधव सेवा इत्यादि वचनों के द्वारा भी ये अव्याभिचारिणी जो धारणा शक्ति है उसको दृढ़ करने की बात हमारे जीवन में प्रकट हो, ऐसा संकेत ऋषियों ने किया है। मन प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। ये जो धृति है ये है सात्विकी। सात्विकी है तो निश्चित रूप से भगवद अर्पण करने के साथ में धारण किया जा रहा है। इसको हम थोड़ा अपने हिसाब से समझने की कोशिश करें। यदि आप किसी के निवास स्थान पर जाते हैं जो कि महल जैसा है,
और उसमें अनाप-शनाप बहुमूल्य सामग्री है, खान-पान की भी है और उपहार के रूप में भी है। पर जब तक उस स्थान का जो अधिष्ठाता है, वो हमें ये ना कहे कि आप ये ले जाओ और हम ले आ जाते हैं, तो वो चोरी हो गई। वो ना कहे अतिथि जिसके हम हैं कि आप ये ग्रहण करो और हम ग्रहण कर लेते हैं, तो वो कुछ त्रुटि हो गई। तो भगवान का है सब कुछ, ये भाव जब हमारे भीतर स्पष्ट है, तो कुछ भी ग्रहण करना है, कुछ भी प्राप्त करना है, उसके साथ भगवान की सन्निधि का जो अनुभव है, वो वैसे सहज है यदि हमारे अंदर ये भाव मन के शुद्ध होने से ऋषि चरणों में बैठकर और भगवद अनुकंपा से स्पष्ट हो गया है कि उसके सिवा कुछ नहीं है, तो फिर ये सहज हो जाता है अव्यभिचारिणी भक्ति। और यदि वो नहीं है, वो वाला जो संबंध विकसित नहीं हुआ है, तो फिर अव्याभिचारिणी धारणा शक्ति होगी नहीं। पर जो सात्विक धृति है, उसके पास ये शक्ति होती है। ऐसी बात भगवान से 33वें श्लोक में सुन के 34वें श्लोक में जहां वो बताने वाले हैं कि जो दूसरी प्रकार की राजसी धृति है, वो क्या होती है, आइए देखते हैं। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। बताया कि हे प्रतापपुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वो धारण शक्ति राजसी है। तो देखिए, शक्ति जो है उसका जो प्रयोग हो रहा है, वो तो उसी प्रकार से हो रहा है। यानी धारण किया जा रहा है क्या? धर्म अर्थ और काम को। वो धृति जो है, धारण तो वैसे के वैसे कर रही है, लेकिन अंतर कहाँ आ जाता है? दृष्टि से परिवर्तन हो जाता है। दृष्टि से सब कुछ बदल जाता है। आप अगर किसी मित्र को 5 $500 या ₹500 सम्मान के साथ देते हैं कि आपके आवश्यकता है और ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, और ऐसे करके आपने दिया, वो अलग बात है। एक आपने कहा, तुझे इतनी भी समझ नहीं थी, कम से कम बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रख लेता, अब मेरे पास आ गया है और मुझे ये करना पड़ा, यानी खूब जता कर दिया। दिए वो कि वो $500 या ₹500, पर जो प्रभाव लेने वाले के मन पर पड़ेगा, वो अलग-अलग हो जाएगा। तो जो आसक्ति के साथ दिया कि मुझे वापस देना और इतना इत्यादि इत्यादि। एक उदाहरण बनाने का प्रयास कर रहा था, बाकी आप तो समझदार हैं, खुद ही बना लेंगे। तो राजसी धृति के लक्षण भगवान ने ये बता दिए कि आसक्ति के साथ धर्म अर्थ और काम को फल की इच्छा के साथ धारण करता है। जहाँ ही फल की इच्छा का जो एक इक्वेशन पक्कम पक्का आ जाता है, तो वहां पर एक प्रकार की बेचैन ऊर्जा जागृत हो जाती है। फल से मुक्त है, आसक्ति से रहित है, भगवत अर्पण कर दिया, तो वहां पर बेचैनी की बात ही नहीं है, वहां तो चैन ही चैन है। और चैन जो है वो आपके और मेरे जीवन में आए, ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हुए सबके जीवन में मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना के साथ साथ ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण।